फ्रेंड्स, भगवान दास तोती महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 चैप्टर इसमें पहला और तीसरा कंप्लीट कर लिया, तो गिनती में तो पहला और दूसरा हो गया और तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 उप समूह। तो ये मैं पहले नंबर पर ही हटाकर पूरा ये लिख देता हूँ। इसकी परिभाषा और एक थ्योरम कंप्लीट करवा दी थी और लगभग 90% जो है ये करवाने का विचार है, लेकिन 100% ही इसको करवा दूंगा। तो कई स्टूडेंट होते हैं जिनको यही पसंद है, तो उनको क्या है कि ये सपोर्ट करना चाहिए और ये चैप्टर भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ये करने के बाद बीच में एक प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन डाल दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा यूं लगे कि हाँ भाई हम कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा मुश्किल में भी आता है, पिछली थ्योरम सिंपल थी। अब जो है एक नई थ्योरम लिखने जा रहा हूँ, जेपीएच की बुक का स्टेटमेंट है। थ्योरम बहुत अच्छी है। किसी समूह जी का आरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल एच एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। पूरे वीडियो में मेरे हिसाब से यही होगी, फिर एक अपन क्वेश्चन देख लेंगे, तो उन दोनों को अच्छी तरह मैं समझा देता हूं। पहले रफ पॉइंट चल रहा है, फिर क्लियर इसको अच्छी तरह लिखवा दूंगा। थ्योरम बहुत कमाल की है। पहले तो इसकी सुनो भूमिका क्या है इस प्रमेय की। सबसे पहली बात तो यह आती है कि कोई भी प्रमेय करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि अपन कर क्यों रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें दो तरह की कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अपने को पुटअप करनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है, ये यदि और केवल यदि का चिन्ह। ये चिन्ह क्या है कि हमें और ये पता होना चाहिए कि भाई ये चिन्ह कब लगाते हैं, किस प्रकार से अपने को ये काम में लेना है। तो ये थ्योरम बनी क्यों, उसकी भूमिका स्टार्ट होती है कल की वीडियो से, जो कल था 20 तारीख का वीडियो। उसमें क्या डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा उपसमूह की। उपसमूह की इतनी परिभाषा थी कि एच जी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, 10th क्लास से कोई दिक्कत नहीं होती, उपसमुच्चय कहलाता ही है। अगर एच जी द्वारा प्रेरित तीन चीजों को पूरा करे, पहला साहचर्यता, दूसरा तत्समक अवयव और तीसरा प्रतिलोम, तो अपने को क्या करना है कि एच को उपसमुच्चय ना कहकर उपसमूह कहना है। पहली बात तो ये अच्छी तरह क्लियर कर लो। वो क्या रहा है कि एच जी का आरिक्त उपसमुच्चय है, तो वो अगर जी द्वारा प्रेरित सभी चीजों को पूरा करे, जी की तीन बातों को पूरी अच्छी तरह माने, पहला साहचर्यता, दूसरा तत्समक अवयव, तीसरा प्रतिलोम। अगर एच इस बात को मानता है, जी की तीनों शर्तों को पालन करता है, तो इसको उपसमुच्चय ना कहकर क्या कहला जाएगा, उपसमूह। ये डेफिनेशन हुआ करती थी एच के जी का उपसमूह होने के लिए। तो थोड़ा लिख देता हूं मैं, एच के जी का उपसमूह होने की परिभाषा है ये कि भाई एच जी द्वारा प्रेरित सभी संक्रियाओं को पूरा करे या सभी नियमों को पूरा करे, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम को पूरा करे, तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, एच जी का उपसमूह कहलाएगा। ठीक है, तो ये कई टाइम बाद कंट्रोवर्सी आ गई कि भाई जब एच जी की तीनों बातों को मान रहा है तो जी और एच में अंतर क्या रहा, जी को एच और एच को जी बना देते हैं। थ्योरम को बहुत डीप समझना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा ही। अगर इसमें टाइम लगा दिया तो आगे आने वाली थ्योरम्स में अपन क्या है कि कम से कम टाइम कंज्यूम कर पाएंगे। तो समझो इस बात को। तो दोबारा सुनो, इसमें कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे कोई भी दो तरह की चीजें अलग अलग दे रखी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि दोनों का काम एक ही है। दो टैबलेट है, एक कैप्सूल है बड़ा सारा और एक है टैबलेट गोल रंग की, वो दोनों पड़ी है। डॉक्टर साहब आते हैं, आपने कहा कि सर ये कैप्सूल किस काम का आएगा डॉक्टर साहब, वो कहेंगे आप पेट दर्द हो तो इसमें खा लेना, उससे क्या है कि आपका पेट दर्द गायब हो जाएगा। तो अपन कहते हैं ठीक है, बात आई गई होगी। 2-1 घंटे बाद फिर डॉक्टर साहब आते हैं, आपके रिलेटिव हैं, जान पहचान के हैं, तो आपने बताया डॉक्टर साहब ये गोली किस काम आती है, तो आप वो डॉक्टर साहब कहते हैं ये भी वही चीज है जो कैप्सूल की है, इसमें भी क्या होता है कि पेट दर्द में ये बहुत काम करती है, जब भी पेट दर्द हो तब ये काम कर जाएगी। आप कहते हो ठीक है।
फिर जनरली यूं बैठते हो तो आप वापस कहते हो कैप्सूल को भूखे पेट लेना है या खाना खाने के बाद, तो डॉक्टर साहब कहते हैं भूखे पेट लेना है। फिर कहते हो गोली को क्या करना है, ये भी भूखे पेट, ये भी पेट दर्द कम करता है, ये भी पेट दर्द कम करती है, ये भी भूखे पेट, ये भी भूखे पेट, तो अंतर क्या है? डॉक्टर साहब कहते हैं कोई भी अंतर नहीं, ये गोल है, ये चौकोर है, बस इतना ही है। वैसे ही इसमें कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई कि जब कोई आदमी है, नाम का आदमी जी की तीनों बातों को पूरा कर रहा है, ग्रुप की होती है 3 बातें हैं, अगर 3 में से 2 भी पूरी करता ना तो ये डेफिनेशन अलग अलग रहती। तो दिक्कत ये आ गई कि एच जी की तीनों बातों को मान रहा है ग्रुप की, और ग्रुप में 3 ही बात होती है, ये तीनों बातों को मान रहा है। तब ये क्या है कि एच और जी अलग अलग क्यों है, इनको एक ही बना दे, बात सही हुई। तो थोड़ी इसमें रिसर्च हुई, पीएचडी हुई, तब जाकर ये नई डेफिनेशन सामने आई कि नहीं साहब ये तो बात गलत है। केवल अगर ये कहीं लिखा हुआ मिल जाए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये भी क्या कहलाता है, उपसमूह। तो ये डेफिनेशन के तौर पर काम आती है। अब एग्जाम में अगर मैं एग्जामिनर इसमें एग्जाम दे रहा होता तो बिल्कुल ये लिखता, ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन भी पड़े और नॉलेज भी चल के ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अनुभवी द्वारा कोई भी कार या बस को ड्राइव करना, एक पहली बार कोई कार या बस चलाता है तो डगमगाएगा ही, और जब कोई एक्सपर्ट चलाता है तो बिना कोई स्टॉपेज के वो आराम से एक हाथ से गेट खोलते हुए चलाता रहेगा। वही बात इसमें है कि जब कोई एक्सपर्ट आपसे पूछ लेवे तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि बढ़िया जवाब देंगे, तो आप उपसमूह की अब से क्या डेफिनेशन दोगे कि एच में अगर 2 एलिमेंट है ए और बी, एच में 2 एलिमेंट है, एच में 2 एलिमेंट है ए और बी, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो बहुत बढ़िया पहली थ्योरम है, तो पहले ग्राफ में इसको अच्छी तरह समझा रहा हूं, फिर इसका क्लियर अच्छी तरह लिखवा दूंगा। पहली बात इसमें ये है कि किसी ग्रुप जी का रिक्त उपसमुच्चय एच, अभी तक क्या है, एच जी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, ठीक है, एक उपसमूह कहलाता है, ये उपसमूह कहलाएगा यदि और केवल यदि अपने को क्या करना है, ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये मानेंगे और ये सिद्ध कर देंगे, फिर ये सिद्ध कर, ये मानकर और ये सिद्ध कर देंगे, ठीक है। थ्योरम का प्रोसेस ये रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, रफ्ता अपन करने क्या जा रहा है। पहली थ्योरम है, बहुत बढ़िया, बहुत टिपिकल थ्योरम स्टार्ट है। यही कारण है कि ये चैप्टर लगभग सभी छोड़ते हैं, तो अपने को छोड़ना नहीं है। इसमें एच जी का उपसमूह है तो अपन क्या करेंगे, पहले उपसमूह मान लेंगे तो ये प्रूव कर देंगे, फिर ये मानकर अपन क्या करेंगे, ये प्रूव कर देंगे। तो दोनों तरफ से वाइस वर्सा प्रूव हो जाएगी, जिसका चिन्ह ये होता है, इसका इकोनॉमिक भी बोलते हैं, इंग्लिश में वाइस वर्सा बोलते हैं। यदि और केवल यदि, और एक हिंदी का बहुत ही जबरदस्त वर्ड भी लिखा जाता है, उसका नाम है यदि भी विलोमतः है, ये भी लिखा जाता है। तो ये कई प्रकार के इसमें होते हैं, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आप लोग इसको आराम से फटाफट कर पाते हैं। तो ये हटाकर पहले मैं इंग्लिश स्टार्ट कर देता हूँ, मिटाता जाता हूँ। बड़ी थ्योरम है तो स्पेस चाहिएगा, तो आप लोग भी इसमें क्या करना, लिखते रहना है। तो ये प्रूफ, तो जेपीएस के अंदर सबसे पहला यही आता है, इसके अंदर प्रतिबंध की आवश्यकता। पहला ये मान लो हेडिंग डालकर, प्रतिबंध की आवश्यकता। जैसा कि पहली बार मैंने कहा था कि इसमें अपने को उपसमूह मानना पड़ेगा, तो लिख लो माना एच जी का उपसमूह है। उपसमूह है तो इसकी परिभाषा क्या मानकर चलेंगे अपन, जो अपने को दे रखी थी वो माननी पड़ेगी, यानी कल का वीडियो देखना पड़ेगा थोड़ा। तो एच जी का उपसमूह है तो पहले नंबर तो क्या है कि एच जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए साहचर्य होगा। दूसरी बात, एच जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होगा। तीसरी बात, एच जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव की उपस्थिति को दर्शाएगा। तो ये 3 चीज क्या है कि अपने को कल के वीडियो के अनुसार मानकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि उपसमूह है, अभी अपना इतना नॉलेज नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मिठाई का बनाते हैं पेड़ा,
तो उसके लिए सबसे पहले दूध को कढ़ाई में गर्म किया जाता है कई देर तक। तो ये नॉलेज था अपने पास में दूध का, तो ये यहाँ तक का काम अपने क्लियर हुआ है कल की नॉलेज का कि उप समूह है, तो ये बात क्या है कि अपने को मालूम होनी चाहिए। अब आगे अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स एलिमेंट हो गया, इसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। प्रतिलोम में तो इनवर्स एलिमेंट विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव गिवन है, तत्समक अवयव दिया हुआ है, तो तत्समक अवयव को अपन क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, और ए का प्रतिलोम अवयव ले लेते हैं इनवर्स। यानी ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ये अपनी अटक नहीं है कि ये है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आपका निमंत्रण पत्र मिलता है कोई भी समारोह का, जैसे गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र मिला है, तो मकान बनाना, किसी मिठाई का अरेंजमेंट करना, टेंट लगवाना, पानी की व्यवस्था, ये आपकी अटक नहीं है। आपका काम है वहां जाकर एंजॉय करना, मकान को देखना, कमी बताना कि ये इधर बनना था उधर बनना था, ये खाना ठीक नहीं है, ये अपनी अटक है। अपनी अटक वो नहीं है कि उसको कैसे करें। वैसे ये कहां से आया, ये अपनी अटक नहीं है, क्योंकि अपन ने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि माना Hg का उपसमूह है, तो इससे पहले वाली क्या थ्योरम थी या क्या डेफिनेशन थी, उस पर अपने को गिवन लिखा हुआ मिलेगा। ट्रेन की टिकट का मिलना, मान लो आपने ऑनलाइन डाउनलोड करवा लिया, उसमें 3:18 पर आपकी ट्रेन डिपार्चर करेगी जयपुर स्टेशन से, तो ये आपकी अटक नहीं है। ट्रेन की धुलाई करना, ट्रेन के इंजन के टायर वगैरह चेक करना, पेट्रोल डालना, ड्राइवर को ढूंढ कर लाना, इंजन चालू करवाना, ये अपनी अटक नहीं है। ठीक वैसे ही अगर किसी को ये बता दिया कि उपसमूह है, तो ये कहां से आया, ये अपनी अटक नहीं है। तो ये अपना प्लस पॉइंट था कि दो एलिमेंट अगर मैं ले लूं AH का और BH का, तो इसका मतलब A इनवर्स BH में विद्यमान होगा, B इनवर्स BH में विद्यमान होगा, क्योंकि प्रतिलोम अवयव है, इसलिए कहीं न कहीं क्या होगा, AB इनवर्स BH में विद्यमान होगा ही। यहां पर आकर फिनिश होता है प्रतिबंध की आवश्यकता। अब इसका रिवर्स प्रूव करेंगे पर्याप्तता, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये वन साइडेड प्रूफ है और सेकेंड साइड लगाएंगे। सेकेंड साइड लगाएंगे प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता का ये मतलब है कि अपने को रिवर्स में मानकर चलना पड़ेगा, जो अभी भी प्रूव किया था। तो अपन क्या मानकर चलेंगे, माना A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H है, इसका मतलब AB इनवर्स बिलोंग्स टू H है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख देता हूं, सिद्ध करना है Hg का उपसमूह है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो उपसमूह है तो एक रफ पॉइंट बीच में डाल देता हूं। अपने को तीन बातें बतानी पड़ेगी, पहले तो साचर्यता बताना पड़ेगा, और दूसरा अपने को तत्समक अवयव दिखाना पड़ेगा, और तीसरा अपने को प्रतिलोम अवयव भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी बातें अपने को दिखाते ही ये क्या सिद्ध हो जाएगा, उपसमूह। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, इसके अंदर कौन सी चीज है, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। तो अपने को गिवन क्या है उस पर फोकस करते हैं। ये तीनों रफ है, आपको ध्यान में रखने के लिए, बहुत बढ़िया टीचिंग के लिए रफ और फ्लेयर दोनों साथ चलने चाहिए। ये पता होना चाहिए उपसमूह सिद्ध करने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा। उसके लिए अपने को तीन बातें दिखानी पड़ेगी, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। तो अपन यूं लेते हैं, क्योंकि दो एलिमेंट अपन ले सकते हैं, तो ले लिया अपन ने, ए ले लिया बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इनवर्स बिलोंग्स टू H और B इनवर्स बिलोंग्स टू H। दोनों में क्या है कि मल्टीप्लाई करना है, ये दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई उसी में एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूं, A को A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये किस में बिलोंग करेगा, H में, ये अपने पास गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर A को A से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 बिलोंग्स टू H है, और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का तत्समक अवयव, तो इसका मतलब E बिलोंग्स टू H होगा। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक को ई में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 12th में फॉर्मूला हुआ करता था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है, तत्समक अवयव होता है गुणा का। तो यहां पर लिख देता हूं, ये गुणा का तत्समक अवयव है, और गुणा ही अपने को करनी है, ये गिवन है, ये माना हुआ है। यहां से मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो।
ई एलिमेंट मिल गया एच का, ए एलिमेंट है एच का, दोनों का गुणा कर देता हूं मैं, तो ई इंटू ए इनवर्स भी एच का विलोम होगा। ये अपने को गिवन है, मैंने पहले ही कहा था ये अपनी अटैक नहीं है। अगर बस का आपने टिकट लिया तो बस के टायर कितने हैं, ड्राइवर कहाँ गया, गियर बॉक्स सही है कि नहीं है, ऑयल पानी वगैरह, ये अपनी अटैक नहीं है, ये ड्राइवर की अटैक है या बस ऑर्गेनाइजर की अटैक है, वो बस का व्यवस्था करके देगा। ठीक उसी प्रकार ये अपनी अटैक नहीं है, ये इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच करेगा ही करेगा, ये गिवन है। ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने कि ये क्या काम करता है, तत्समक अवयव का इसका मान हमेशा एक होता है, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ए अगर एलिमेंट है एच का, ए इनवर्स एच का, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। दो चीजें आपके डिराइव हो गई, ये मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। साचर्यता अपने को केवल इतना लिखना है कि हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया में सर्वदा साचर्य नियम विद्यमान होता है। तीनों बातें सिद्ध हो गई, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एच जी का, एक और लाइन लिख दो, एच जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए समूह की समस्त शर्तों को पूरा करता है। इसका मतलब क्या है, एच जी का उप समूह है, और ये थोड़ा 22 वर्षा भी प्रूव हो गई। अब इसको थोड़ा मैं अच्छी तरह क्लियर कर देता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको टैली कर लो। कुछ आपको रिकॉल कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ये क्यों लिखते हैं ये भी अच्छी तरह बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई झिझक ना हो एग्जाम में। डर के कारण नंबर नहीं आते, बस नॉलेज तो सभी को होता है। फाइनल ईयर का मतलब है कि सभी स्टूडेंट सेकेंड ईयर पास करके आए होंगे। तो यहाँ पर क्या दो प्रकार के प्रश्न हुआ करते थे पहले नंबर चैप्टर के अंदर, मैं हमेशा कहता था जोड़ और प्लस, और यहाँ पर दिया हुआ हो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी है, ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 2 है, और ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 3 है, 4 है। इस प्रकार के कई तरह के क्वेश्चन हुआ करते थे। उन क्वेश्चनों को मैंने अच्छी तरह उस समय, आप पुरानी वीडियो चेक करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा इसका जवाब। लेकिन ये भी बता रहा हूं मैं ये क्यों होते, ताकि रिकॉल हो जाए एक तरह का। अब पुरानी वीडियो तो इसमें ढूंढोगे तो टाइम भी लगेगा, और हो सकता है मिले भी ना, दिखे भी ना। 100 बार पहले काम में करवा चुका हूं। जब भी आपके साधारण गुणा और योग लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट लिखना है कि हम जानते हैं कि योग व गुणन संक्रिया में, योग व गुणन संक्रिया में, योग व गुणन संक्रिया में साचर्य नियम व क्रम विनिमय नियम सर्वदा विद्यमान होते हैं। और मजे की बात है, इसमें भी बताता था मोदी लोग ने भी, दोबारा सुनो, ये क्या लिखने का तरीका तो आप याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और डॉट संक्रिया में सर्वदा विद्यमान होते हैं दो तरह के नियम, पहला तो साचर्य नियम और दूसरा क्रम विनिमय नियम, किताबों में क्लियर लिखा हुआ है। दूसरा, अगर ए स्टार बी लिखा हुआ है और अपने को क्वेश्चन को करवा रहा है जबरदस्ती, कई बार होता है ए प्लस बी प्लस ए बी है, ए बी बटा 2 है, कई बार बहुत क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, इसमें लिखा हुआ होता है 3 इंटू 4 बराबर 12 होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है 3 इंटू 4 बटे 2 बराबर 6 लिखो। अब इसने कह दिया तो कह दिया, ये ठीक वैसे ही जैसे मान लो कोई इनोग्रेशन के अंदर अपन सोच के चलते कि कतली तो जरूर मिलेगी, जाते हैं वो अपने सामने लड्डू रख देता है तो उसके मुंह पर नहीं मार सकते अपन,
और या जिद नहीं कर सकते मुझे कतली लेनी है, ठीक वैसे ये कि अगर उसने कह दिया कि ए स्टार बी का मान ए बी बटा 2 ही लेना है आपको, तो लेना ही पड़ेगा। इस सूरत में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसलिए क्या किया जाता है, ये काम अपन डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। तो एकदम कंप्लीट थ्योरम है, बहुत बढ़िया थ्योरम आपके कंप्लीट है। पहली थ्योरम कल जो कराई थी वो भी थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थ्योरम। एक और बच गई इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।